हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड वर्ग 7वीं का नई गणित प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न संख्या 3 से देखेंगे। इनसे पिछले वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 2 तक हल कर लिया। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखें तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 3 में क्या कह रहे हैं। प्रश्न संख्या 3 को चलिए हम समझते हैं अपने कॉपी में। इनको हम अपने कॉपी में उतार लेते हैं और वहीं पर आप लोग हम समझाते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न संख्या 3 में कह रहा है, चर को पृथक करने के लिए जो आप चरण प्रयोग करेंगे उसे बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। प्रश्नों को समझिए। प्रश्न 3 जो है प्रश्न संख्या 1 और 2 के तरह ही है। इसमें भी क्या कह रहा है, चर को पृथक करने के लिए, चर को जो है पृथक यानी अलग करने के लिए आप जो चरण का प्रयोग करेंगे उस चरण को क्या करेंगे, आप यहाँ पे बताएंगे यानी कि लिखेंगे और इसके बाद समीकरण को हल करेंगे। तो देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, चरण को लिखना है। देखिए फर्स्ट चरण में यहाँ पे लिख देना है चरण। इसमें देखिए एक चरण 1 में देखिए चरण में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या करना है हमें, यहाँ पे देखिए ये जो -2 है यहाँ पे हमें सिर्फ n को रहने देना है, बाकी संख्या वाले को यानी कि अचर संख्याओं को हटाना है यहाँ से। तो हमें सबसे पहले इसको हटा देना है, -2 को हटाना है। -2 हटाने के लिए क्या करेंगे हम, इसमें -2 को जगह पर हम यहाँ पे +2 कर देंगे, इसमें 2 जोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए -2 और ये +2 ये हट जाएंगे। तो हमें इन्हीं को लिख देना है। चरण फर्स्ट में हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों में, इधर हम जोड़ रहे हैं तो उधर भी जोड़ना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों में 2 जोड़ने पर, दोनों पक्षों में इसे लिखना है आप लोगों को। दोनों पक्षों में 2 जोड़ने पर, जोड़ने पर इस तरह से लिखना है फर्स्ट चरण में। अब देखिए यहाँ पे जोड़िए, समीकरण को कैसे हल करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 3n - 2 है तो -2 और इसमें क्या करना है, 2 को जोड़ देना है। जब इधर जोड़े हैं तो बराबर को उन साइड भी जोड़ना है, दायां पक्ष में भी जोड़ना है। तो यहाँ पर जोड़ लीजिए, इसमें भी हम 2 को जोड़ेंगे। तो देखिए ये -2 और ये +2 ये दोनों हट जाएंगे। तो यहाँ पर बच जाता है क्या, 3n बराबर में 46 + 2, 46 2 48 48। अब देखिए इसमें फिर से यहाँ पे देखिए चरण 2, अब चरण 2 इसमें जो हम प्रयोग करेंगे उसे लिखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो संख्या 3 है इसको हटाना है। 3 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए n के गुना में है 3, n के गुना में 3, जैसे यहाँ पे समझिए 3n, 3n का मतलब हो गया 3 गुने n। अब देखिए हमें यहाँ से जो है 3 को हटाना है, तो 3 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 3 से भाग दे देंगे, तो ये 3 से हट जाएंगे तो n बच जाएंगे। तो यही इन्हीं को हम लिख देंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे चरण 2 में दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, 3 से भाग करेंगे। तो हम लिखेंगे 3 से भाग देने पर, 3 से भाग देने पर, भाग देने पर इस तरह से लिख देना है। अब देखिए इसमें भाग दीजिए 3n में, 3n को हम चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं गुणनखंड के रूप में, और इसके बाद बट्टे में 3, 3 से हम भाग दे रहे हैं इसमें यानी कि बट्टे में हो गया। और ये 48 में भी हमें क्या करना है, 3 से भाग दे देना है। यहाँ पर 3 से हम भाग देंगे। अब देखिए ये 3 से ये 3 कट गया तो इसमें बच गया n और बराबर में। अब देखिए इसमें हम 3 से भाग देंगे तो देखिए 3 1 3, इसमें 4 में से 3 को हटाएंगे तो 1 और 8, 1 पर 8 18, 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, 6 बार में 18 यानी कि कितना आ गया, n बराबर 16 हुआ गया। यहाँ पे n का मान निकला है 16, ये हमारा चर हो गया। अब इसी तरह से इसको भी हल करना है। इसमें भी क्या करना है, चरण 1 में यहाँ पे देखिए चरण फर्स्ट। अब कहिएगा इसमें हमने चरण 1 और चरण 2 को लिखा, लेकिन इससे पहले जो हम हल किए उसमें चरण 1 2 क्यों नहीं लिखे, तो सिर्फ उसमें एक ही चरण था इसलिए हम डायरेक्ट लिखते थे, चरण का नाम नहीं लिखते थे 1 2, उसमें डायरेक्ट लिखे थे डायरेक्ट दोनों पक्षों में 2 से जोड़ने पर या घटाने पर जो भी था डायरेक्ट लिखे थे। लेकिन इसमें 2 चरण है इसलिए हमने इस तरह से लिखा चरण 1 चरण 2। तो इसी तरह से यहाँ पे देखिए इसमें भी हल करेंगे। इसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहले इन 7 को हटाना है, ये जो प्लस में 7 दिया हुआ है इनको हटाना है। इनको हटाने के लिए क्या करेंगे हम, ये प्लस में 7 है तो यहाँ पर माइनस का 7 कर देंगे यानी कि हम 7 को हटा देंगे। हम क्या लिखेंगे इसमें, दोनों पक्षों में 7 घटाने पर, इसमें लिख देना है दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में 7 घटाने पर, दोनों पक्षों में से 7 घटाने पर या 7 घटाने पर डायरेक्ट लिख दीजिए, घटाने पर। इस चरण को आप लोगों को लिखना है। कह रहा है चरण का जो प्रयोग करेंगे उसे आप लोगों को लिखना भी है, कह रहा है बताने के लिए यानी कि लिखना है। अब देखिए इसमें घटाइए 5m, इसमें प्लस का 7 और इसमें से हमें घटा देना है 7 को। जब इन पक्ष में घटाएं तो बराबर को उन साइड जो है, यहाँ पे देखिए दोनों पक्ष का मतलब हो गया, यहाँ पे देखिए ये हमारा हो गया बायां पक्ष और ये हो गया दायां पक्ष, दो पक्ष है, पहला बायां पक्ष और दूसरा दायां पक्ष। तो दोनों पक्ष में हमें घटाना है। तो देखिए इसमें भी हम घटाएंगे, 17 में से हम 7 को घटाएंगे तो देखिए ये 7 में से 7 घट जाएंगे 0, तो यहाँ पर डायरेक्ट क्या बच जाएंगे 5m बराबर में, इधर क्या बच जाता है 17 में से हम 7 को घटाएंगे तो 10 प्राप्त होता है। अब फिर हमें क्या करना है, ये जो संख्या 5 दिया इसको भी हटाना है, ये m के गुना में है, 5 क्या m के गुना में, तो हमें इसको जब हटाएंगे तो क्या हो जाएंगे, यहाँ पर हम हटाने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम भाग देंगे 5 से, ये गुना में है तो यहाँ पर लिख देंगे चरण 2 में, चरण 2, चरण 2 में क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में, पक्षों में
क्या करेंगे हम 5 से भाग देने पर, 5 से भाग देंगे तो लिख देंगे 5 से भाग देने पर, भाग देने पर दोनों पक्षों में भाग दीजिए 5 से। यहाँ पर लिखेंगे 5 m को लिख सकते हैं 5 गुने m, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप लोग गुणनफल के रूप में। तो इसमें से देखिए हम इसको गुणनखंड के रूप में इस तरह से लिख दें जिससे आप लोगों को समझने में आसानी हो। यहाँ पे देखिए 5 देंगे तो ये 5 से 5 कट जाएंगे इसमें, और बराबर में इधर भी हमें भाग देना है 5 से, इधर भी 5 से भाग दीजिए, 5 एक 5, 5 दूनी के 10। तो यहाँ पे m बराबर क्या हो गया, ये 5 से 5 कट चुका है तो ये m बच चुका है, m बराबर यह हो गया 2, यही संख्या बचा है 2, तो 2। अब कहिएगा बट्टे में 1 है, 5 एक 5 और 5 दूनी के 10, दो बार में तो बट्टे में 1 है तो 1 क्यों नहीं दिए, तो इनका कोई वैल्यू नहीं होता, नीचे हर के स्थान पे 1 रहे तो उनका कोई वैल्यू नहीं होता, तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं 2। सिर्फ 1 रहे तो यही, अगर 2 होता, 4 होता, 6 होता तो उसको हम फिर बट्टे में लिखते। तो इस तरह से आप लोग समझिए प्रश्न संख्या 3 का बी नंबर को। अब इसी तरह से सी नंबर को समझिए। यहाँ पे देखिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए सी नंबर को कैसे हल करेंगे, इसमें भी क्या करना है, सबसे पहले देखिए ये जो दिया है संख्या 3, 3 को पहले हटाइए, इसके बाद हम 20 को हटा लेंगे। तो इसके बाद देखिए क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले लिखेंगे चरण 1। चरण 1 में क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में 3 से गुना करने पर, देखिए ये भाग में है तो हम इसमें गुना कर देंगे 3 से, तो ये 3 3 कट जाएंगे तो बच जाएंगे 20 भी। यहाँ पर लिख दीजिए दोनों पक्षों में 3 से गुना करने पर, इस तरह से लिख देना। आप गुना करिए इसमें 20p बट्टे में 3 गुने 3 बराबर में, अब दोनों पक्ष में गुना करना है, इसमें भी करना है 40 गुने का 3। अब देखिए ये 3 से ये 3 कट गया तो इसमें कितना बच गया, 20p बराबर में, इसको गुना करिए 40 दिया के 120 हो जाता। अब इसमें से देखिए यहाँ पे ये जो संख्या में दिया है अचर संख्या, इसको हटाना है। देखिए ये अभी p के गुना में है 20, तो हमें क्या करना है, p में भाग दे देना है, यानी कि इसमें 20p में भाग दे देना है 20 से। यहाँ पर लिख देंगे चरण 2 में, चरण 2 क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में कितना सम 20 से भाग देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 20 से भाग देने पर इस तरह से लिख देना। आप 20 से भाग दीजिए, 20p में हम 20 से भाग देंगे, 20p को आप लिखना चाहे तो इस तरह से भी लिख सकते हैं 20 गुने p। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे इधर हम भाग दिए तो उधर भी भाग देना, 120 में भी 20 से हम भाग देंगे। अब इसमें देखिए ये 20 से ये 20 कट गया तो यहाँ पर बच गया p, और बराबर में देखिए 20 से काटेंगे तो 20 छक के 120, 6 बार में यहाँ पे बच गया 6, 20 का 20, 20 छक 120, तो 6 बच गया सिर्फ, तो 6 लिख देंगे। तो यहाँ पे पी का मान कितना निकला, 6 निकला है। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए डी नंबर, इसको भी इसी तरह से हल करेंगे। इसमें क्या करेंगे, ये जो संख्या 10 है इसको पहले हटाएंगे और इसके बाद ये संख्या 3 को हटाएंगे। तो देखिए चरण 1 में क्या लिखेंगे, चरण 1 में क्या लिखना है, सबसे पहले 10 से हम क्या करेंगे, इसमें गुना करेंगे। फर्स्ट में हम लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 से गुना करने पर, भाग में है तो हम गुना करेंगे, गुना करने पर इस तरह से लिख देना। अब गुना करिए 3 गुने p, 3p को हम लिख सकते हैं 3 गुने p, या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप लोग 3p, और बट्टे में ये 10 है तो 10, और गुने में क्या करेंगे हम 3 से गुना कर रहे हैं तो लिखेंगे, सॉरी गुना 10 से करना है, 10 है तो 10 से गुना कर रहे हैं तो इधर भी गुना करना है 6 गुने 10। अब देखिए ये 10 कट गया तो यहाँ पर हो गया 3p, यहाँ पे 3p बच गया और बराबर में। अब इसके बाद कि यहाँ पे लिख सकते हैं 6 गुने में 10। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे इसमें हम क्या करेंगे, सॉरी इसको डायरेक्ट गुना कर लेंगे ना, यहाँ पे गुना कर लेना है आप लोगों को डायरेक्ट, यहाँ पे इसको गुना कर लीजिए, 10 छक्के 60 हो जाता है, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, 60 लिख सकते हैं इस तरह से, 3p बराबर। अब देखिए यहाँ पे हमें संख्या 3 को भी हटाना है, तो अब क्या लिखेंगे, चरण 2 में क्या लिखना है, 3 से भाग करने पर, ये गुना में है p के तो हमें भाग देना है इसमें। यहाँ पर हमने समझने के लिए यहाँ पे इसीलिए दिया था इस तरह से, गुणनखंड के रूप में लिख दिया था जिससे आप लोगों को समझने में आसानी हो। यहाँ पर हम लिख देंगे दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, 3 से भाग करेंगे, भाग करने पर, या फिर लिख सकते हैं देने पर। यहाँ पर देखिए दोनों में भाग दीजिए, यहाँ पे 3p को हम 3 गुने p, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं 3p बटे में 3 से भाग देना है तो 3 लिखेंगे, और इसके बाद बराबर में उधर भी भाग देना है, 60 में भी हम क्या करेंगे 3 से भाग देंगे। देखिए 3 से ये 3 कट जाएंगे तो p बराबर, इधर भी हम काटेंगे 3 से काटेंगे तो 20p के साथ 20 बार में, 3 दूनी के 6, 2 बार में 6, और ये शून्य तो शून्य उतार देंगे, तो यहाँ पर 20 निकल गया, यहाँ पे p का मान निकला 20। इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 3 को समझ गए होंगे। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 4 को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 4 में क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 4 कह रहा है निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। प्रश्नों को समझिए, प्रश्न 4 में क्या कह रहा है, इसमें सिर्फ कह रहा है समीकरण को हल करने के लिए, इसमें ये चरण बताने के लिए नहीं कह रहा है। तो इसमें आप चाहे तो उस तरीका से, जिस तरह से हमने 1 2 3 को हल किया उस तरीका से हल कर सकते हैं, या फिर इसको हम डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हल कर देंगे। देखिए कैसे डायरेक्ट हल करना है, जैसे देखिए आप लोगों को पता है समीकरण में हमेशा क्या करते हैं, हम चर का मान निकालते हैं, और चर का मान हम कैसे निकालेंगे, इसमें देखिए इसमें हमें क्या करना है, जैसे हमें दिया है 10p, तो हमें क्या करना है, चर का यानी कि p का मान निकालना है, तो हमें इन संख्याओं को हटाना है यहाँ से,
ये 10 को हटाना है। तो 10 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे देखिए 10p का मतलब आप लोगों को पता चल चुका है। 10p का मतलब हो गया 10 गुने पी। 10p यहाँ पे देखिए 10p को हम क्या लिख सकते हैं, 10p बराबर हो सकता है 10 गुने पी। 10 गुने पी ये हमारा गुणा के रूप में हो गया। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो संख्या 10 है इसको हटाना है। 10 को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें यहाँ पर p बराबर लिख देंगे। देखिए ये 100 है तो लिख देंगे 100। 100 को लिखिए और देखिए ये जो 10 है, ये जो 10 संख्या है इसको हम बराबर के उन साइड लेके चले जाएंगे। ये अभी LHS में है, बराबर के उन साइड यानी कि RHS में जब जाएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। देखिए ये भी गुना में है तो ये भाग में चला जाएगा। ये क्या होगा, इनके भाग यानी कि बट्टे में चले जाएगा 10। ये इस 10 देखिए ये जो 10 दिया था इन्हीं को हमने उन साइड लेके चला गया है, बराबर के उन साइड गया है। अभी इसमें सब p बचा, इसमें सिर्फ p बच गया तो p लिख दिए हैं। और ये 10 गुने में था p के, ये बराबर के उन साइड जाता है तो क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। जोड़ वाला घटाओ, घटाओ वाला गुना, गुना वाले भाग में चले जाता है। इस तरह से आप लोग को याद रखना है। तो देखिए ये हमारा कट जाएगा। अभी से 10 से काटेंगे तो 10 दहें के 100, 10 बार में 100। तो p का मान कितना निकला है, 10 निकला है, यानी कि चर का मान निकला है 10। इसी तरह से हम हल करते समीकरण को। तो इसी तरह से आप लोगों को हल करते चले जाना है बाकी का। देखिए अब इसी में यहाँ पर देखिए 10p प्लस 10। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इनको हटाना है। यहाँ पे हमें क्या करना है, LHS में जो है सिर्फ p रहेगा, बाकी का जो हम बराबर को उन साइड RHS में लेकर चलते जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें क्या करना है, चर का मान निकालना है, p का मान निकालना है। तो हम क्या करते हैं, पहले इनको हम बराबर के उन साइड लेके चले जाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएंगे 10p। और यहाँ पर देखिए इनको जब बराबर के उन साइड लेके जाएंगे, पहले तो इनको लिख दीजिए 100 है तो 100। और यहाँ पर देखिए ये 10 जो है प्लस में है, इनके आगे प्लस का चिन्ह लगा तो ये जो है बराबर को उन साइड जाएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। संख्या वही रहेगा, बस चिन्ह बदल देना है आप लोगों को जब भी बराबर को उन साइड ले जाएंगे। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए ये जो 100 है बराबर के इन साइड लाते हैं तो हमें क्या करना है, इन 100 में जो है ये भी प्लस में, इनके आगे कोई भी चिन्ह है इसका मतलब ये प्लस में है, तो इनको इन साइड जब लाएंगे तो ये माइनस में चले जाएगा। तो याद रखना है बराबर के इन साइड जाए या फिर उन साइड जाए, जब ये यहाँ पे पलटेगा तो यहाँ पे क्या हुआ, चिन्ह बदल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये माइनस में हो जाएंगे 10, ये जो 10 था ये प्लस में था तो बराबर कौन सा गया, ये माइनस में हो गया 10। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या करना है, तो देखिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पे p सिर्फ रखना है, यहाँ पे 10 को भी हटाना है। 10 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए p के गुना में है 10 तो हमें बराबर के उन साइड जब लाएंगे तो ये भाग में चले जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे इसमें p और इधर आएगा तो ये 10 को हम बराबर के उन साइड ले आ रहे हैं। तो पहले इसको हल कर लीजिए। 100 में से हम 10 को घटाएंगे तो 90 प्राप्त हो जाएंगे, 90 और बट्टे में ये जो 10 है 10 को लिख देंगे, 10 90 के 90 9 बार में। अब देखिए यहाँ p का मान कितना निकल चुका है, 9 निकल चुका है। यही हो गया इसका आंसर। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए सी नंबर में, सी में क्या करेंगे इसी तरह से, देखिए ये भाग में है, यहाँ पे देखिए बट्टे में है यानी कि भाग में है। तो यहाँ पे बराबर के उन साइड लेके चले जाएंगे। हमें चर का मान निकालना होता है यानी कि पी का मान निकालना है, तो बराबर के उन साइड इनको लेके चले जाइए। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे इसमें बच गया पी और इनको जब बराबर के उन साइड जाएगा तो पहले पी को इनको वैसे ही लिख देंगे। और ये भाग में है तो बराबर के उन साइड जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, ये गुना में आ जाएंगे 4। तो गुना में आ गया 4, पी का मान कितना निकल चुका है, 5 चौके 20 हो गया। इसी तरह से इसका आंसर निकल चुका है। इस तरह से हम लोग समीकरण कॉल करते हैं। ये डायरेक्ट करने का तरीका हुआ। और दूसरा तरीका आप लोग देख चुके हैं प्रश्न संख्या 1 2 3 में। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए इनसे अगले प्रश्न को, यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 4 का डी नंबर में, यहाँ पर क्या कह रहा है डी में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है -p/3। हमें क्या करना है, 3 को हटाना है। 3 को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें यहाँ पे ये -p है, -p को वैसे ही रहने देंगे -p। और यहाँ पे देखिए बराबर के उन साइड लेके चले जाएंगे, 3 को हटाएंगे तो यहाँ पे 5 और ये भाग में है तो गुना में चले जाएंगे 3। यहाँ पे देखिए अब हमें क्या करना है इसको, यहाँ पे देखिए ये माइनस में p और यहाँ पे 5 × 1 है 15। अब इसमें आप लोग को ध्यान रखना है, हमेशा क्या करना है, ये जो माइनस का चिन्ह लगा है हमेशा अचर संख्याओं के साथ रखना है, संख्याओं वाले के साथ। तो हमें क्या करना है, p बराबर लिख देना इस तरह से -15, ये -15, यही माइनस को क्या किया इन साइड लगा दिए हैं। तो इस तरह से आप लोग को याद कर लेना, इस तरह से याद रखना। यहाँ पे ये हो गया इनका मान, p का मान निकला है। अब इसी तरह से ई नंबर में देखिए, इसमें भी हम क्या करेंगे, इसी तरह से हल करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 3p और यहाँ पे देखिए जो संख्या में दिया है और ये संख्या 4, इनको हटाना है। यहाँ से हटाएंगे तो क्या होगा, बराबर कौन साइड जाएगा, तो बराबर कौन साइड जाएंगे तो यहाँ पे ये भाग में तो गुना में चले जाएगा, 6 के साथ गुना में हो जाएंगे ये बराबर कौन साइड। तो यहाँ पे देखिए अब हमें क्या करना है, p के साथ ये 3 दिया है इनको भी हटाना है, बराबर कौन साइड लेके चले जाना है, इनको भी लेके चले जाइए उन साइड। यहाँ पे इसमें बच गया p और बराबर के उन साइड जाएगा तो देखिए इनको पहले गुना कर लेते हैं, 6 चौके 24 24 और बट्टे में, या फिर चाहे तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, 6 × 4 लिखते हैं और यहाँ पर बट्टे में 3 लिख सकते थे और इसके बाद हम काट लेते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट आसान है तो ऐसे भी कर लेते हैं, गुना कर लिया उसके बाद ये 3 था बराबर को उन साइड गया तो ये हमारा भाग में आ गया, क्योंकि p के साथ गुना में है तो बराबर को उन साइड गया तो ये भाग में चला गया। 3 सब इसको काटेंगे तो 3 8 के 24, 8 भाग में 24, p का मान कितना निकला है, 8 निकला है। अब इसी तरह से ये देखिए एफ नंबर में, एफ में क्या दिया हुआ है 3s। तो हमें क्या करना है, 3 को हटाना है यहाँ से, अभी गुना में है, s के गुना में, चर के गुना में है, तो हम क्या करेंगे इनको बराबर का उन साइड यानी कि अचर के साथ लिख देना है। यहाँ पे s हो गया, s बराबर यहाँ पे देखिए -9 है, -9 और इनको क्या करेंगे 3 से भाग दे देंगे यानी कि बट्टे में हो जाएगा, क्योंकि s के गुना में है ये। तो s बराबर कितना निकल गया, 3 से 3 काटेंगे, 3 × 1 = 9, यहाँ पे माइनस का ये माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह और ये 3 है तो 3, यानी कि s का मान यानी कि चर का मान कितना निकला है, 3 निकला है।
इस तरह से यहाँ पे हमने एफ नंबर देख लिया। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से इनसे अगले समीकरण को। इनसे अगला समीकरण यहाँ पे देखिए दिया हुआ है जी नंबर समीकरण। यहाँ पे समीकरण जी दिया, जी में क्या दिया 3s + 12 बराबर 0। इसको हम कैसे हल करेंगे, तो इसमें भी क्या करना है, ये जो संख्या 12 है इनको जो हम अचर के साथ लिखेंगे, ये संख्या शून्य के साथ लिखेंगे, बराबर को उन साइड लेके चले जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएंगे कितना 3s बराबर, यहाँ पे देखिए ये शून्य है तो शून्य, और इनको बराबर को उन साइड ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस में 12 है तो बराबर को उन साइड जाएगा तो ये माइनस में 12। अब इसमें क्या करेंगे हम इनसे आगे, यहाँ पे देखिए इसमें आप लोग एक बात और याद रखिएगा, चिन्ह हमेशा या का लगाते जाना है, इस तरह से या लगाते जाइए। अब इसमें देखिए यहाँ पे 3 गुने एक्स, 3x का मतलब हो गया 3 गुने एक्स, ये गुणनखंड के रूप में, अभी गुणनफल के रूप में है, तो देखिए ये भी गुणा के रूप में, बराबर को उन साइड जाएगा तो ये भाग में, यहाँ पे हम क्या करते हैं संख्या बराबर को उन साइड लेके चले जाते हैं संख्या वाले को, तो यहाँ पे इसमें बच जाता है x बराबर। अब देखिए शून्य में से हम 12 को घटाएंगे तो माइनस का 12 ही प्राप्त होगा, माइनस का 12 और बट्टे में ये 3 है तो 3, ये बट्टे में 3 हो गया, ये गुना में था तो बराबर कौन सा जाता है तो बदल जाता है, गुना वाले भाग में चले जाता है, तो 3 से काटेंगे 3 चौके 12, यहाँ पे x बराबर कितना निकला, ये माइनस में है तो माइनस में, ये 4 है तो 4, तो x का मान निकला है माइनस का 4, ये हमारा माइनस का 4 निकला। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए इसके बाद जी के बाद एच नंबर, ये एच नंबर है, एच नंबर में देखिए 3s बराबर 0। हमें क्या करना है, देखिए ये जो संख्या वाले को हम संख्या वाले के साथ यानी कि अचर के साथ ले जाएंगे, और चर वाले को हम इन्हीं साइड रहने देंगे, तो यहाँ पे चर से इनको अलग करिए, यहाँ पे देखिए इसमें एस रहने देंगे और इनको बराबर के उन साइड ले जाएंगे, तो ये एस के गुना में है तो बराबर के उन साइड जाएगा तो भाग में चला जाएगा, यानी कि 0/3 हो जाएंगे, ये हमारा बट्टा में चला आया। अब देखिए 3 से हम 0 में भाग देंगे तो 0 ही प्राप्त होगा, तो एस बराबर 0, 0 में किसी भी संख्या से भाग देता है तो 0 ही प्राप्त होता है, यहाँ पे एस बराबर कितना निकल गया 0 निकल गया। अब देखिए आई नंबर में, इसमें भी क्या करना है, 2 को हटाना है यहाँ से, तो इसमें बच जाएंगे क्यू, और यहाँ पे देखिए ये बराबर कौन साइड जाएगा तो ये भाग में चले जाएगा, क्योंकि अभी गुना में है क्यू के। देखिए हम आप लोगों को बार बार बता चुके हैं, यहाँ पे देखिए जैसे 2 क्यू है, 2 क्यू का मतलब हो गया 2 गुने क्यू, यहाँ पे ये भी क्यू के गुना, इस क्यू के गुना में है ये, तो बराबर कौन साइड जाएगा तो भाग में चले जाएगा, चिन्ह बदल जाता है। यहाँ पे देखिए 2 से काटेंगे 2 तिहाई के 6, 3 बार में 6, तो क्यू बराबर कितना निकल गया 3 निकल गया, तो यहाँ पे चर का मान निकला है 3। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए जे नंबर, जे नंबर में क्या दिया हुआ है, इसी तरह से इसको भी हल करना है। यहाँ पे देखिए जे में, यहाँ पे क्या करना है 2q - 6, 2q को अभी रहने दीजिए, इनको बराबर के उन साइड लेके चले जाए तो 0, और ये माइनस में 6 है तो बराबर कौन सा जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, तो प्लस में 6 हो जाएंगे, यहाँ पे कितना हो जाएंगे 2q। एक बार क्या करते हैं हम इनको वैसे ही छोड़ देते हैं समझाने के लिए आप लोगों को, इनको वैसे ही छोड़ दीजिए, यस में चाहते तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे, डायरेक्ट क्यू लिख देते हैं और इनको हम बराबर के उन साइड लेके चले जाते हैं। तो हम पहले इसको एक बार सोल्व कर लेते हैं, इसके बाद इनको इनसे अगले स्टेप में हल करेंगे। देखिए 0 में 6 को जोड़ेंगे तो 6 प्राप्त हुआ। अब हम इसको क्या करते हैं, ये जो 2 है इनको हम बराबर के उन साइड लेके चले जाते हैं, तो इसमें बच जाता है क्यू, और इनको जब बराबर उन साइड जाएंगे तो ये क्या होगा, अभी गुना में है तो भाग में चले जाएगा, तो 6 के भाग में ये 2 हो जाएंगे, तो 2 से काटेंगे 2 तिहाई के 6, यानी कि क्यू बराबर कितना निकल गया 3 निकल गया क्यू का मान, इस तरह से हम लिख देंगे क्यू का मान 3 निकला। अब देखिए के नंबर में यहाँ पे दिया है 2q, इनको बराबर के उन साइड ले जाइए, तो यहाँ पे 0 प्लस में है, बराबर के उन साइड जाएगा तो ये माइनस में 6, यहाँ पे क्यू लिखना है इसको, और इनको हम बराबर के उन साइड लेके चले जाएंगे, तो यहाँ पे देखिए 0 में से 6 को घटाएंगे तो 6 ही प्राप्त होगा, और ये बट्टे में चले जाएगा, ये भी गुना में है क्यू के, ये क्यू के गुना में है 2, बराबर के उन साइड जाएगा तो ये भाग में, यहाँ पे 2 से काटेंगे 2 तिहाई के 6, यानी कि क्यू बराबर कितना निकल गया 3 निकल गया, और ये माइनस में है, माइनस में यहाँ पे माइनस में, तो ये माइनस में हो जाएंगे। देखिए माइनस में 6, 0 में से -6 को घटाएंगे तो माइनस में 6, तो यही माइनस लगा होगा इसमें भी, यहाँ पे क्यू का मान निकला है माइनस का 3। अब देखिए लास्ट हमारा एल नंबर, इसमें भी हेल्प करेंगे इसी तरह से, 2q बराबर, इनको बराबर को उन साइड ले जाइए तो 12, और ये प्लस में है तो माइनस में 6, यहाँ पर 2q बराबर कितना हो गया, 12 में से 6 को घटाएंगे तो 6, और बाकी देखिए इसमें 2 स्टेप बचा हुआ है सिर्फ, इसमें आप लोगों को क्या करना है कमेंट्स के माध्यम से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख लिए होंगे तो आप लोग इसका आंसर बताएंगे, क्योंकि आप लोगों को जब इतना बता दिए तो आप लोग आसानी से वैसे हल कर सकते हैं। इसमें भी हमने 2 स्टेप कर दिया, बाकी का 2 स्टेप आप लोगों को हल कर लेना है खुद से। तो इस तरह से प्रश्नावली 4.2 खत्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 4.3 को देखेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।